नमस्कार दोस्तों, मैं बाबुल भावसार सावधान एक्टर ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार काफ़ी एक्टर्स के मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हम प्रोफाइल भेजते हैं पर जो सामने जिसने मंगवाए हैं वो शायद कभी देखता भी नहीं है या देखता है, ब्लू टिक मार्क होता है पर रिप्लाई नहीं देता। सर आज जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं या कास्टिंग एजेंसी वाले हैं, हर तीसरा चौथा आदमी रजिस्ट्रेशन फ़ी मांग रहा है, तो इन सब का क्या किया जाए? बस यही कुछ सवालों को लेकर आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। इसे अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात होती है दोस्तों कि जब भी आपके पास, वेदर आप पेड ग्रुप में हैं, हमारे पेड ग्रुप में है या जनरल ग्रुप में है, जैसे भी आपको कोई ऑडिशन का अपडेट मिलता है तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर अपनी प्रोफाइल भेजें। होता ये है कि जैसे ही एक अपडेट आपको मिलता है, व्हाट्सएप नंबर मिलता है, आप सीधा फ़ोन लगा देते हैं कि सर मैंने आपका अपडेट पढ़ा, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। नहीं, ये फ़ोन वगैरह मत करिए। दूसरी बात, हाय हेलो भी मत कीजिएगा। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके हाय हेलो, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, ये सब जानने में और बातचीत करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट रहता है सिर्फ आपके प्रोफाइल से। तो सबसे पहली बात, प्लीज़ किसी भी कोऑर्डिनेटर को आप फ़ोन मत करिए किसी भी हाल में। सीधा अपना प्रोफाइल भेज दीजिए, कोई दूसरी बातचीत नहीं। आपके प्रोफाइल में आपका नाम होना ही चाहिए, आपका नंबर भी होना चाहिए, आपका लोकेशन भी होना चाहिए। प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिंक बना के रखी है, वो मैं ये सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज़ उस सारी लिंक को देखिएगा। प्रोफाइल क्या है, ऑडिशन लिंक क्या है, शो रील क्या है, इंट्रो लिंक क्या है, सब कुछ मैंने डाल के रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। तो वो आप ज़रूर देखिएगा और सीधा अपना प्रोफाइल भेजिए। 3 या 4 फोटोग्राफ भेजिए, उससे ज़्यादा मत भेजिए। उसके बाद अपनी ऑडिशन लिंक उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। ऑडिशन लिंक या इंट्रो लिंक जो भी है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। अब अगर सामने वाले कोऑर्डिनेटर को या कास्टिंग वाले को लगेगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, और ध्यान रहे आप उसमें पहले ये देखिए कि ये मेल के लिए है, पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए है या बच्चों के लिए है। अगर स्त्री और बच्चों के लिए है तो पुरुषे प्लीज़ अपनी प्रोफाइल मत भेजिएगा। बहुत परेशानी हो जाती है सामने वाले को कि उसको चाहिए लेडीज़ की प्रोफाइल और जेंट्स सारे प्रोफाइल भेज रहे, बच्चों की चाहिए और लेडीज़ और जेंट्स अपनी प्रोफाइल भेज रहे। ये सोचकर भेजते हैं कि कभी ना कभी इसको शायद कभी कुछ ज़रूरत पड़ गई तो। नहीं, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपडेट डालेगा, फिर ही अप्लाई करिएगा। तो अपनी पहले देख लीजिए कि जेंडर कौन सा मांगा है, एज कौन सी मांगी है और लुक कौन सी मांगी है। लुक में भी काफ़ी लोग, मैंने काफ़ी ग्रुप में मैं पढ़ता रहता हूँ कि काफ़ी बार कुछ मेंबर्स एक्टर्स लिख देते हैं कि क्या सबको ऋतिक रोशन चाहिए, क्या सबको करीना कपूर चाहिए। हम मिडिल क्लास वालों का क्या, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं होती है दोस्तों। जिसकी जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट रहती है वो उसी प्रकार की रिक्वायरमेंट डालेगा ना। अब लुक में आप फिट नहीं बैठते हो, एज में फिट नहीं बैठते हो, आप उसको प्रोफाइल भेज देंगे तो वो परेशान होकर आपको ब्लॉक कर देगा और भविष्य में कभी भी आप अपनी प्रोफाइल उनको भेज ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा। सो बेटर है कि पहले जेंडर देखिए, उम्र देखिए, लुक देखिए, उसी के बाद अपनी प्रोफाइल भेजिएगा। हमारे किसी ग्रुप में किसी एक्टर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि सर होता ये है कि हम लोग प्रोफाइल भेज देते हैं, उन लोग अपनी ऑफिस में बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए हम आपका ऑडिशन ले लिए हैं और आप बहुत फिट हैं, आपको 2-3 दिन में ही काम मिलना शुरू हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन फ़ी भर दीजिए 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। अभी तो किसी का मैंने सुना कि 9,000 रुपये, 6,000 रुपये 9 महीने के लिए।
कोई 500 रुपया लेता है, कोई 1000 रुपया लेता है, कोई 1000 रुपया लाइफ टाइम के लिए लेता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में मैं अभी इतना डिस्कस नहीं करूँगा, पर भरना ना भरना वो कलाकार की खुद की चॉइस रहनी चाहिए। तो उसके लिए मेरा एक सुझाव है कास्टिंग एजेंसी वालों के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ, कि क्यों ना आप लोग जब एक्टर को अपनी ऑफिस में बुलाते हैं तो उसमें नीचे लिखे ना कि वी चार्ज रजिस्ट्रेशन फ़ी। आप लिखते नहीं हैं, कलाकार कहाँ से दौड़कर आपकी ऑफिस में आता है और फिर उसको पता चलता है कि भाई यहाँ तो रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रहा है। उसका भी समय बर्बाद हो रहा है, उसका भी वक्त, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, एनर्जी बर्बाद हो रही है, आप लोगों की भी होती है। क्योंकि होता होगा कि आपकी ऑफिस में आपके मैसेज भेजने से 15-20 लोग दिन में आ जाते होंगे, ज़्यादा ही होंगे, पर मैं तो एक एवरेज पकड़ रहा हूँ, और उसमें से 1 या 2 या 3 या 4 जन आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देते हैं। तो उससे अच्छा बेहतर है ना आप लोग पहले से अपने मैसेज में लिख दीजिए, ताकि जो आपकी ऑफिस में आए उसको पता होगा कि यहाँ भाई रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी है। आपको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, और दूसरा कलाकार को भी पता होना चाहिए कि भाई वो जहाँ जा रहा है वहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, तो जाना नहीं जाना वो भी तय कर पाएगा। दूसरा सुझाव मुझे कलाकारों के लिए देना है कि आप अपनी प्रोफाइल में या तो सबसे पहले या सबसे नीचे सिर्फ 4 लाइन ये लिख दे तो कैसा रहेगा। आप ये लिख दीजिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रजिस्ट्रेशन फ़ी, मेकिंग ऑफ आर्टिस्ट कार्ड, पोर्टफोलियोज, कॉम्प्रोमाइज, या बड़ी रकम एक्सचेंज में जब आप लोग मांगते हैं, लिख दीजिएगा यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ताकि सामने वाला समझ जाए कि भाई इसको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम क्यों उसको जवाब दें। और एक कलाकार ने मुझे ये भी बताया कि सर इससे तो ये हो जाएगा कि हमको मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे। तो मेरी बात ये है दोस्तों कि अगर जब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना ही नहीं है तो फिर उनके बारे में इतनी फिक्र क्यों, भूल जाइए ना, छोड़ दीजिए उन लोगों को। जिस गली में जाना ही नहीं है उसका पूरा पता अता लेके क्या करेंगे आप, छोड़ दीजिए उन लोगों को। दूसरी एक बात होती है कि जब कलाकार आपकी ऑफिस में आते हैं या कास्टिंग वाले के या कोऑर्डिनेटर की ऑफिस में जाते हैं, और जब उसको पता चलता है कि भाई ये शख्स, ये बंदे हमसे रजिस्ट्रेशन फ़ी मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में या जहन में एक ऐसा संदेश जाता है कि ये लोग जब रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं तो पहले से बताते क्यों नहीं है। ये लोग, आई डोंट मीन इट, बट एक फीलिंग ऐसी आती है कि कहीं ना कहीं इनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो उनका आप पर से भरोसा उठ जाता है कि जब ये लोग अपने ही मैसेजेस में क्लियर नहीं है तो भविष्य में हम कैसे इनके ऊपर फुल्ली डिपेंड करें। तो प्लीज़ कोऑर्डिनेटर्स भी कि आप प्लीज़ मेंशन करिए कि आप रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं और कितनी लेते हैं, कितने वक्त के लिए लेते हैं। इससे सभी को फ़ायदा है, ना केवल एक्टर्सों को पर आपको भी और आपके स्टाफ को भी। एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि हम रजिस्ट्रेशन फ़ी के खिलाफ नहीं है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है। कुछ लोगों को लगता है कोऑर्डिनेटर्स को कि मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। रजिस्ट्रेशन फ़ी लेने के पीछे कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि कलाकार खुद जिम्मेदार होते हैं। जब कमीशन देने की बारी आती है तो मैं बिज़ी हूँ, मैं आपके शहर से अभी अपने गांव आ गया हूँ, कुछ वजह है, टाल देते हैं एक्टर्स। और बेसिकली यही एक रीज़न है जो आजकल हर कोऑर्डिनेटर या एजेंसी आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी लेना शुरू कर दिए है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम एक्टर्स उनके साथ चिटिंग कर रहे हैं। तो ये लोग 5-6 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लेकर अपने आप को तसल्ली मान लेते कि अगर इसने भविष्य में नहीं दिया तो एटलीस्ट उसकी डिपॉजिट तो हमारे पास पड़ी है, हम इसको काम नहीं देंगे भविष्य में, पर वो डिपॉजिट से हम अपने आप को कन्विंस कर लेंगे। तो ये बात रही कि रजिस्ट्रेशन फ़ी क्यों लेते हैं। दूसरी वजह होती है कि उनको भी अपनी ऑफिस के खर्चे निकालने हैं, स्टाफ का खर्चा, लैपटॉप वगैरह का खर्चा, दूसरे बहुत से खर्चे हो जाते हैं। तो ये कवर अप करने के लिए ये लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं। मैं हर टाइम कहता हूं कि जैसे हम मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर बन के निकलता है।
आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लुक बैठनी चाहिए, आपकी एज बैठनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो आपका हुनर। अगर आप में टैलेंट ही नहीं है, आप कितने ही लुक में परफेक्ट क्यों ना हो, एज में परफेक्ट क्यों ना हो, कैरेक्टर में फिट ना हो, बट अगर आप में एक्टिंग की टैलेंट ही नहीं है तो वो आपको रोल नहीं दिला सकते। फिर आप चाहे 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी दीजिए या 500 रुपया दीजिए। तो बेहतर है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी का मतलब ये ना समझ कर बैठ जाए लोग कि भाई हमें तो इनसे काम मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो ये लोग फ्रॉड है। नहीं, ये हर वक्त नहीं होता, क्योंकि रोल एक रहता है और उसके लिए कैंडिडेट हज़ारों कैंडिडेट रहते हैं। हज़ारों में से एक को रोल मिलने वाला है, बाकी के 999 लोगों को लगेगा कि ये कोऑर्डिनेटर हमसे चीट कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई फिर किसको हम रजिस्ट्रेशन फ़ी दें, किसको ना दें। बहुत ही अहम सवाल हो जाता है, किसको दे किसी को ना दे। इसके बारे में मैंने कई बार कहा है आप लोगों से, एक और बार मैं आपसे कह देता हूं कि आप उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी दीजिए जिनके मैसेजेस आप रेगुलरली अपने ग्रुप में देखते हैं। जहां आप ऑडिशन देने जाते हैं, आजू बाजू में दूसरे कलीग एक्टर रहते हैं, तो उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि भाई ये XYZ हमसे रजिस्ट्रेशन फ़ी मांग रहा है, काम मिला? 5, 10, 15 लोगों को पूछिए। हो सकता है कि वो 5, 10, 15 लोग वो हो कि जिन्होंने वहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी भरी हो पर कभी उनको काम ही नहीं मिला, तो वो सभी लोग आपको मना ही कर देंगे। और हो सकता है कि उसमें से 5-6 जन को मिला हो, तो वो लोग कहेंगे नहीं नहीं वो लोग जेन्युइन है। तो ये बड़ा गहन विषय है, बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए जब रजिस्ट्रेशन फ़ी देने का मामला आता है, चाहे वो 500 रुपया हो या 5,000 रुपया हो। दूसरी एक बात रहती है कि मुझे कुछ कोऑर्डिनेटर्स कभी कभी फ़ोन करके बताते हैं कि सर आप इतना हम लोग के अपोज क्यों है, खिलाफ क्यों है, आप भी तो पैसा लेते हैं ना। जी बिल्कुल, मैं पैसा लेता हूं ऑडिशन मैसेजेस फॉरवर्ड करने के, और सामने उसी तरह से उन मेंबर्सों को मैं सर्विस भी देता हूं। जो मेरे मेंबर्स हैं वो लोग इस बात से सहमत होंगे कि दिन में सवेरे 8-9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कांस्टेंट मैसेजेस आते रहते हैं। बीच में किसी एक मेंबर ने मुझसे तो ये भी कह दिया था कि सर 50 मैसेजेस हम मेल के ग्रुप में, पुरुष के ग्रुप में 50 मैसेजेस ऑन एन एवरेज रहते ही रहते हैं। फीमेल्स के ग्रुप में तकरीबन 80-90 हो जाते हैं और बच्चों के ग्रुप में 15 से 20 मैसेजेस रहते हैं। 150 मैसेजेस मैं दिन भर डालते रहता हूं ग्रुप में। तो मैं पैसे तो लेता हूं पर सामने उस प्रकार की सर्विस भी देता हूं, और ये मैं अभी मैंने नहीं किया है। पिछले 4 साल से मैं ये सेवा दे रहा हूं, जहां मैं सब्सक्रिप्शन भी ले रहा हूं और सामने सेवा भी दे रहा हूं। उसके पहले 5-6 साल पहले फ्री में देता था, पर अभी 4-5 साल से मैंने सब्सक्रिप्शन, और बहुत रिजनेबल रेट पे मैं करता हूं। और इसीलिए रिजनेबल रेट पे करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ऑडिशन कहां है। मैं किसी को काम नहीं देता, मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि भाई मेरे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको काम मिलेगा ही। और एक दूसरी बात थी कि मैं दिन भर ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 या 6 बार वॉइस रिकॉर्डेड मैसेजेस में अपने ग्रुप में भेजता हूँ। कहाँ कुछ टिक्का टिप्पणी करनी हो तो एक जन ने बहुत अच्छा कहा कि सर हमको तो लगता है कि हम आपके ग्रुप में नहीं हैं, हम किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ गए हैं कि जहाँ हमको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई ऑडिशन में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अपडेट में ये करना है। और सबसे बड़ी अहम यूएसपी जो हमारे ग्रुप की है दैट इज़ कि हम चीटर्स और फ्रॉड के बारे में भी बताते रहते हैं। हमको जैसे पता चलता है कि फला आदमी चीट कर रहा है तो हम मेंबर्स को बता देते हैं कि प्लीज़ उसके मैसेज को इग्नोर करिएगा। तो ये जवाब है उन कोऑर्डिनेटर्स और कास्टिंग वालों को जो पूछते रहते हैं कि बाबुल भाव सर हमेशा हमारे खिलाफ क्यों है, वो भी तो पैसे लेते हैं पर हम पैसे के सामने उतनी सर्विस भी देते हैं। खैर, सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए वीडियो नहीं बनाया है। अब दूसरी एक बात आ जाती है कि जब आप अपना प्रोफाइल भेज देते हैं उसके बाद
उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, ब्लू टिक मार्क हुआ, और फिर क्या होता है, एक दिन तक आर्टिस्ट में धीरज रहती है, पेशेंस रहती है, उसके बाद वो फ़ोन करना शुरू कर देता है, मैसेज करना शुरू कर देता है कि सर मैंने प्रोफाइल भेजा था, क्या हुआ, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। वो नहीं देंगे। मान लीजिए मेरी बात, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप फिट नहीं है तो वो आपको रिप्लाई नहीं देगा, पर रिप्लाई उसको जरूर देगा जो उसके रिक्वायरमेंट में फिट है। तो जस्ट सेंड द प्रोफाइल, फोटोग्राफ्स, ऑडिशन लिंक, और भूल जाइए कि आपने भेजा था। उसके पीछे रोना धोना मत रखिए, अरे मैंने उधर भेजा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, क्या करे अभी, उसको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। मत करिए, बहुत गलत बात है। इससे वो आदमी परेशान हो जाता है, आपको शायद वो परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। तो नुकसान तो हम एक्टर्सों का ही है ना, अगर हमें कोई कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कर देता है। तो बेहतर है भेज के जस्ट फॉरगेट दैट आपने प्रोफाइल भेजी थी। जवाब आया, अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, होगा नेक्स्ट कोई रिक्वायरमेंट में आप फिट बैठ जाए। तो बस यही कुछ बातें जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी वो मैंने आपसे की। और वीडियो खत्म करने से पहले फिर से एक बार मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद तुरंत जो बेल की घंटी की निशान आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो खत्म करने से पहले एक और बात, अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको ऑडिशन की जगह पे जाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।